अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है गैर महरम से आशनाई, एक और बीवी हुई हरजाई, हवस का शैतान कब तक जान लेता रहेगा, छांगा मांगा का केस। जुबान चलने लगी है तेरी। बेरोजगारी, जुर्म की बीमारी, फिर गिरफ्तारी, आमिर की आप बीती देखिए मेरी कहानी में। गुस्सा जाग उठा, किस्मत सो गई, एक बाप का पाप, कहूटा से खुसूसी रिपोर्ट। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं, मुश्तरी होशियार बाश। छांगा मांगा से पुलिस फाइल का हिस्सा बना एक ऐसा केस जिसने 3 खानदानों को मुतासिर किया। जिला कसूर थाना छांगा मांगा में कटी FIR नंबर 66/11 और 76/11। क्या हैं तफसीलात इस केस की और जिला कसूर के इस केस में कौन है कसूरवार? आइए देखते हैं। छांगा मांगा, जहां है पाकिस्तान में मसनूई तरीके से लगाया गया सबसे बड़ा जंगल। इससे 6 किलोमीटर दूर वाक़े है गांव तीरथ। इस गांव में बसने वाले ज्यादातर लोग आए थे इंडिया की रियासत पटियाला से हिजरत करके। क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके आने वाले इन खानदानों में इस बूढ़े आदमी मोहम्मद अली का खानदान भी था। मोहम्मद अली के 2 बेटे थे, मोहम्मद अनवार और निसार अहमद। निसार अहमद की शादी मोहम्मद अली ने की अपने अजीज तालिब हुसैन की बेटी रमजाना से। 2 अक्टूबर 1997 को होने वाली इस शादी के बाद निसार और रमजाना के यहाँ 4 बच्चों ने जन्म लिया। निसार अहमद ज़मीनें ठेके पर लेकर करता था जमींदारा और हो रहा था इस घर का अच्छा गुजारा। इस घर की खुशियों को लग गई नजर जब रमजाना के मोबाइल पर आया एक रॉन्ग नंबर। ये नंबर 0308756056 चिन्योट के रिहायशी सिकंदर हयात का था। इस नंबर से और 0347403202 से करता रहा कॉल और दोनों के दिलों में उठने लगा हवस के जज्बात का उबाल। पहले होती थी बातें, फिर होने लगी रंगीन मुलाकातें। सिकंदर हयात चिन्योट से छांगा मांगा के गांव तीरथ आता रहा और गुनाह समेट कर जाता रहा। उसका बदरिया मोबाइल फ़ोन राब्ता रहा। राब्ता होने के दौरान वो यहाँ चिन्योट से तीरथ आता रहा और आपस में दोनों मिलजुल कर रंगरलियां मनाते रहे। निसार अहमद जमींदारा करता और रमजाना की सारा दिन मोबाइल पर सिकंदर से बातें होती मगर दिल न भरता। इस बात की खबर हो गई निसार की बेटी फजीलत को। 12 साल की मासूम होने के बावजूद वो रोकना चाहती थी माँ की इस हरकत को। उसने उसकी मुलाकातों का अहवाल सारा सुना दिया, जो कुछ पता था अब्बा को बता दिया। इससे पहले निसार अपने घर में उठने वाले तूफान से बेखबर था। उसकी बेटी ने उसे अपनी माँ और उसके आशना के बीच होने वाली मुलाकातों के बारे में बताया तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। लेकिन वो अपने घर को तबाह
नहीं करना चाहता था। उसने रमजाना से बात की और बड़े प्यार से उसको समझाया और उसको माफ कर देने का वादा किया। मगर रमजाना गुनाह से बाज आने की बजाय दुश्मन बन गई शौहर की। वो दिल से हो चुकी थी चिन्योट के सिकंदर की। निसार अहमद को खबर होने से रमजाना और सिकंदर की मुलाकातें तो कम हो गईं, मगर निसार से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। रमजाना और सिकंदर की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उन्होंने एक घिनौना मंसूबा बनाया और उस मंसूबे पर अमल करने के लिए सिकंदर 2 बार चिन्योट से तीरथ गांव आया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। फिर एक दिन सिकंदर ने खरीदी नींद की 10 गोलियां और निसार के गांव आ गया। उसने ये गोलियां दी रमजाना को और शाम के ढलते वक्त में घर के पास ही बने इस खेत में जा छुपा। बेखबर निसार अहमद घर आया और खाना खाया। फिर उसने मांगी चाय। रमजाना और सिकंदर का ख्याल था कि इसी में नींद की ये दवा मिला दी जाए। नींद की गोलियों से भरी चाय निसार अहमद ने पी और फौरन सो गया, और जो कभी नहीं होना चाहिए था इसी नींद में हो गया। खेतों में छुपा सिकंदर बाहर निकला और निसार के घर आया। दोनों ने मिलकर एक लोहे का सरिया निसार की गर्दन पर रखा और दबाकर उसे मार डाला। सिकंदर वापस चिन्योट चला गया और रमजाना सो गई। सुबह उठकर उसने शोर मचा दिया कि उसका शौहर मर गया है। गांव वालों के लिए ये खबर अजीब थी, क्योंकि कल तक तो निसार बिल्कुल ठीक था। 25-26 रात ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗਲੇ ਪਰ ਤੇ ਉਹ खत्म कर देता। वकुआ से केवल 2 मरतबा चन्योट से तैयार होकर आया कि आज उन्होंने मिलकर निसार अहमद को दुनिया से ख़त्म करना है, लेकिन सिकंदर या 2 मरतबा आने के बाद कामयाब न हुआ। तीसरी दफ़ा जब तैयार होकर आया तो रमजाना बीबी और सिकंदर हयात ने उसे नशा और गोलियां खिलाकर बेहोश करते हुए उसकी गर्दन पर एक सरिया आहनी रखा और दोनों ने बेदर्दी के साथ ज़ालिमाना रवैया अख्तियार करते हुए 2 बच्चियों के वालिद और 2 मासूम बच्चों के वालिद को दुनिया से ख़त्म कर दिया। निसार को नहलाते हुए उसकी गर्दन पर सोजिश का सुर्ख निशान नजर आया। नहलाने वालों ने इस निशान के बारे में गांव के मुअज़्ज़िज़ीन को बताया। उनके ख्याल के मुताबिक शायद निसार को कत्ल किया गया था, मगर निसार को दफना दिया गया। ख्याल ये था कि पुलिस को इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। अचानक ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਸਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਫਨਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਫਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। निसार के मामूजाद ने थाना छांगा मांगा में कटवाई ये FIR, जिसका नंबर है 66/11, और दरखास्त की कि निसार की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम कराया जाए और अगर ये कत्ल है तो सामने लाया जाए। रमजाना ने जब निसार की कब्र कुशाई के बारे में सुना तो परेशान रहने लगी। ये रिपोर्ट है निसार अहमद के पोस्टमार्टम की, जिसने तस्दीक की कि निसार अहमद को कत्ल किया गया है।
इसी दौरान रमजाना के भाई दिलदार हुसैन को रमजाना पर शक हुआ। उसने रमजाना का मोबाइल चेक किया और उसमें 2 अनजाने नंबर देखे। उसने रमजाना से पूछा। टाल मटोल करती रमजाना ने पहले बेखबरी का बहाना किया, मगर जब दिलदार ने सख्ती की तो सब कुछ मान गई। उसने बता दिया कि उसके गलत ताल्लुक की वजह से मजलूम निसार अहमद की जान गई। दिलदार गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने रमजाना ही के दुपट्टे से गला दबाकर रमजाना को कत्ल कर दिया और खुद हो गया फरार। ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲਮ ਤੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਸਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दिलदार साहब ने रमजाना बीबी को इसी वजह से कि उसकी बहन का चलन दुरुस्त न था कि उन्होंने शर्मिंदगी बदनामी को समझते हुए 2/3 2/11 की दरमियानी शब को रमजाना बीबी का गला दबाकर हलाक कर दिया। इसी के बाद थाना छांगा मांगा में दर्ज हुई ये एफआईआर रमजाना के बाप तालिब हुसैन की दरखास्त पर, जिसका नंबर है 76/11। रमजाना की लाश पोस्टमार्टम के लिए चुनिया अस्पताल भेज दी गई। ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पुलिस ने करीबी गांव पर छापा मारकर दिलदार को गिरफ्तार कर लिया और फिर सिकंदर हयात की गिरफ्तारी के लिए चिन्योट पहुंची। इत्तला मिली कि वो एक रेस्टोरेंट पर बैठा फिल्म देख रहा है। पुलिस ने वहीं पर छापा मारकर सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर हयात ने थाने में निसार के कत्ल का एतराफ कर लिया। रमजाना बीबी जे आखे ते मैं ना उसने मीए का कतल किया है ते 25 और 26 दी मंगल और बुध के दरम्यान दी रात में उसका कतल किया है। ते रमजाना बीबी दे आखे ते किया। रमजाना बीबी सारा मेरे को जिम्मा चवाया भी कि सारा जिम्मा मेरी जिम्मेवारी भी तेन कुछ भी नहीं होंदा ते तू मेरे मीए का कम बाद मैं तेरे नाल शादी कर सा ते तू मेरी बरादरी तो बन जाए, मैं तेन अपने घर भी रख सांगे ते सारे तल्लकात मैं तेरे नाल बनाई सांगे। जो दूसरा सरिया है ना वो दरवाजे में बंद करने वास्ते पे होंदा है। और सरिया जड़ा गले दुते रख के तो दूसरा साइड तो दबाया है जी। रमजाना बीबी तो मैं खुद। थाना छांगा मांगा पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके चालान अदालत में पेश कर दिया है। मेरे पुत्र दे कातल नूं फांसी होनी चाहिए जी, जिवें मेरे पुत्र नाल हुई है उसी तरह वो फांसी लगे, फिर मैं राजी हूं। मगर इन बच्चों का क्या होगा जिनका बाप छीन लिया उसकी बीवी की बेवफाई ने और मां छीन ली उसके भाई ने। इन बच्चों के सर पे अब कोई नहीं है सिवाय इस बूढ़े दादा मोहम्मद अली के। निसार का वाहिद भाई अनवर फालिज का मरीज है। अब इसी बूढ़े दादा को इन बच्चों की कफालत करनी है। वज़ीर आला तुसी साडी माली इमदाद करो तां जे असीं पढ़ लिख सकीए ते अपने छोटे बहन भाई दा पेट पाल सकीए। एक गुनाह ने 3 घरों को सजा दी। निसार का घर, रमजाना का मेका और चिन्योट के सिकंदर का कुनबा। इंसान हवस के हाथों अंधा होकर ऐसा काम क्यों कर बैठता है जिसका नतीजा सारी जिंदगी का पछतावा हो। हवस के दाम में मत आए, मुआशरे को जुर्म से बचाएं। जुबान चलने लगी है तेरी। ब्रेक के बाद देखिए बेरोजगारी, जुर्म की बीमारी, फिर गिरफ्तारी, आमिर की आप बीती। बेरोजगारी का शिकार होकर बाज नौजवान एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं और फिर जुर्म के रास्ते पर चल निकलते हैं। मिलवाएंगे हम आपको एक ऐसे ही नौजवान आमिर से जो जुर्म के रास्ते से होता हुआ
एसपी मूसा के पास पहुंचा और सुनाई अपनी कहानी। मेरा नाम आमिर है। मैं और मेरा दोस्त अमजद एक ही गांव के रहने वाले हैं। वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से तालीमी अखराजात पूरे किए। मास्टर्स की डिग्रियां फर्स्ट डिवीज़न में हासिल करने के बावजूद कहीं नौकरियां नहीं मिली। जहां कहीं भी जाते कोई कहता कि बिजली नहीं है और कोई गैस का रोना रोता। कारोबार तो थे नहीं, नौकरियां कहाँ से मिलती। यार आमिर, पता नहीं और कितने दिन भूखे रह के गुजारना पड़ेंगे। यार मुझे तो वो दिन भी याद नहीं जो भूखे गुजर गए। यार हमें कुछ करना पड़ेगा वरना ये सिस्टम हमें खा जाएगा। भाई कोशिश कर तो रहे हैं, अब अगर किस्मत ही साथ ना दे तो क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर तू मेरा साथ देता। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास एक प्लान है। खतरा तो है मगर माल बहुत है। क्या मतलब? इस खबर को पढ़। क्या है ये? और इस खबर का हमारे साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। भाई क्यों घुमा फिरा के बातें कर रहा है? क्यों पहेलियां बुझवा रहा है? सीधी तरह बात करके क्या बात है? तो सुन, गौर से सुन। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। तो फिर मर यहाँ पे और लोगों के दफ्तरों में जाकर नौकरी के लिए उनकी मिन्नत से मदद करता रहे। अच्छा रुक, मगर वो लड़की आएगी कहां से? बेरोजगारी और गुर्बत कब इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, इसका तो शायद उसको खुद भी पता नहीं होता। अमजद ने प्लान के मुताबिक पता नहीं कहां से एक लड़की को अपने साथ मिला लिया था। हम सब ने अपने अपने काम बांट लिए थे। अमजद ने अपने काम के मुताबिक ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो शादीशुदा होने के साथ अमीर भी हों और शौक़ भी रखते हों, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी इज्जत के जाने का डर होता है। और राशिद भी उनमें से एक ऐसा ही आदमी था। ऐसा अच्छा माल है कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उम्र 19 साल। हाथ लगाओ तो मैली होती है। अगर झूठ बोलूं तो 1 पैसा ना देना। ठीक। हमने एक होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया था और पहला शिकार आने से पहले हमें अपना काम मुकम्मल करना था। हमने कमरे में हिडन कैमरे लगा दिए थे और अब इंतज़ार था शिकार के आने का। राशिद हमारा पहला शिकार था। अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो जाता तो हमें उम्मीद थी कि इस काम से बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। अब तक हम लोगों ने काफ़ी लोगों को उन कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया था।
और अब वक्त था उन लोगों को ब्लैकमेल करने का, और ये काम मैंने करना था। मैंने उन लोगों को कहा कि वो 5-5 लाख का बंदोबस्त करें, वरना ये रिकॉर्डिंग उनके ख़ानदान वालों और बीवी बच्चों को भिजवा दी जाएगी। इस धमकी पर वो पैसे देने के लिए रजामंद हो गए। ठीक है, ये ले आमिर। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ऐसे कामों में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। और वैसे भी तुम पैसे लेने के लिए जा रहे हो, पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। इसलिए तुम पैसे लेने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ जगहों और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनसे पैसे वसूल कर लिए। कहते हैं जब बदनसीबी आती है तो दस्तक दिए बगैर आती है। उस दिन मैंने कैमरे ऑन किए हुए थे उनकी वर्किंग चेक करने के लिए। ये क्या, इतने कम पैसे? सारा काम मेरा, ज्यादा पैसे मुझे मिलने चाहिए। हम दोनों क्या झक मारते हैं? ये मत भूलो तुम दोनों मेरे पैसे से याशी कर रहे हो। तुम भी ये मत भूलो, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हम दोनों की वजह से है। कोई एहसान तो नहीं ना किया तुमने मेरे पे? अपने मतलब के लिए लगे हुए थे। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। तुमसे ही सीखा मैंने जुबान चलाना। अपनी बकवास बंद रखो। तुम भी अपनी बकवास बंद रखो। क्या मुझे गोली मारोगे? तुम्हारा भी हाथ खराब हो गया। अमीर तो गोली चल जाएगी। छोड़ दे, चल जाएगी। ये तुमने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अमीर भाग, भाग अमीर। हमारे निकलने के बाद वहाँ पुलिस आ गई और तलाशी के दौरान उनको वो कैमरे मिल गए जिनसे हम रिकॉर्डिंग करके लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे। आज वही हमारे ख़िलाफ़ गवाह बन गए थे। मैं और अमजद पकड़े गए। अमजद को उम्र कैद हो गई। मेरा केस चल रहा है और आजकल मैं ज़मानत पर हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ काश मुझे नौकरी मिल जाती तो ये सब कुछ ना होता। हमारे माशरे का अलमिया है कि आमिर जैसे कई नौजवान बेरोजगारी के हाथों तंग आकर बिलाखिर जुर्म के रास्ते पर चल निकलते हैं। अगर हमारे हुकूमती ओहदेदार अपने फ़राइज़ सही मायनों में सरअंजाम दें तो आमिर जैसे कितने ही नौजवानों को जुर्म के रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी ही कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, गुस्सा जाग उठा, किस्मत सो गई, एक बाप का पाप, कहूटा से खुसूसी रिपोर्ट।
गुस्से में इंसान जब हद से गुजर जाता है तो उसका ये अमल जिंदगी भर का रोग बन जाता है। कहूटा के इलाके कल्लर सैयदा की जिना कॉलोनी में हुआ एक ऐसा वाकया जिसका आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। क्या लिखा है FIR नंबर 252/11 में, आइए देखते हैं। ये है मोहम्मद शुएब। दिहाड़ीदार मोहम्मद शुएब की शादी हुई सन 2009 में अरीना जावेद से। शुएब ने दुल्हन को रखा अपनी फैमिली के साथ, मगर चंद महीने बाद ही शुएब और अरीना के दरमियान शुरू हो गए छोटे छोटे तनाज़ात। वजह थी शुएब की बेरोजगारी। शुएब सारा दिन बेकार पड़ा रहता और घर में कोई उसे कुछ ना कहता। उसकी बीवी उसे काम पर जाने का कहती और कुछ कमा कर लाने का कहती। शुएब अरीना को पीटता और धक्के देकर निकाल देता। और ना दाना पानी ना आटा, कम कौन सा करना जिसमें वजह से पहुंचा इस वजह से बस यह काम कर, उसका वो काम नहीं सकता। अरीना मैके चली जाती और शौहर के बुलाने पर कुछ दिन बाद वापस आ जाती। फिर खुदा ने उन्हें बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने शाहजेब रखा। जून 2011 की 30 तारीख अरीना जावेद को शौहर ने तशद्दुद करके निकाल दिया घर से और वो मैके आ गई फिर से। शीरखार शाहजेब को रख लिया बाप ने और माँ से दूर बच्चे को आ लिया ताप ने। अरीना ने पुलिस थाना कलर सैदा में दरखास्त दी कि बच्चा दूध पीता है और माँ के बगैर नहीं रह सकता, उसे उसका बच्चा दिलाया जाए। पुलिस को चाहिए था कि इस मसले में अदालत से रुजू करे, मगर बगैर किसी अदालती कार्रवाई के पुलिस अरीना बीबी की दरखास्त पर उसके ससुराल गई और बच्चा लाकर माँ के हवाले कर दिया। अरीना बीबी बच्चे को देखकर फूले ना समाई और उसकी जान में जान आई, मगर ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। उसका शौहर शुएब सारे खानदान के तानों की जद में था। खास तौर पर ताने देती उसकी माँ। उसकी माँ कहती कि बेटे ने उसकी इज्जत खाक में मिलाई जब उनके घर पुलिस आई और बच्चा ले गई। इन तानों ने उसे रोग लगा दिया और गुस्से की हालत में उसने एक इंतहाई गलत फैसला किया, जिस पर अमल करने के लिए उसने किया टेलीफोन अपने दोस्त काजिम को। सात 2011 शुएब अपने दोस्त काजिम के साथ अपने ससुराल आ गया और कहने लगा कि मैं आया हूं अपनी बीवी को लेने। इस दौरान अपने बच्चे से वो लाड करता रहा। उसने बीवी से घर चलने को कहा, मगर अरीना और उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो चला जाए और तलाक भेज दे। शुएब घर से निकल गया, मगर थोड़ी ही देर बाद फिर वापस आ गया। उसने कहा कि उसे आखिरी बार बच्चे से मिलने दिया जाए। अरीना बीबी अंदर गई और बच्चा लाकर शुएब की गोद में रख दिया। बच्चे का बाप शुएब उसे प्यार करने लगा और फिर वो वाकया हुआ जिस पर थाना कल्लर सैयदा में FIR नंबर 252/11 कटी। शुएब ने अपनी जेब में रखा हुआ चाकू अचानक निकाल लिया और उस चाकू के 2 वार बच्चे की पीठ पर किए। अरीना बीबी
अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी। शुएब ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन अरीना की मां ने शुएब को धक्का दिया और जख्मी बच्चे को उठाकर दौड़ पड़ी। अस्पताल जाती हुई माँ बेटी ने बाहर जाते हुए दरवाजे को लगा दिया था बाहर से ताला। दौड़ी पहुंची में चीख तड़ा बया मड़े मल्ले सारे इकट्ठे शराड़ा कर रहे हैं, चाकू सा छुरी से जो कि त्याग उस मारया जागत कसास या छिटी कोटी मारते की मारने की कोशिश की, उसकी धक्का मारी में बाहर की तामी की मारने की कोशिश की, उसने उसकी लत मारी और टही पे आता दो बंदे टही पे मची डड़ी से लोई मैं दरवाजा मारी कुंडी लाई में ताला लाया। अस्पताल के बिस्तर पर ये है शाहजेब, अरीना बीबी का 11 महीने का शीरखार बच्चा जो मर चुका था अस्पताल पहुंचने से पहले ही। हसन गुमांडियन जाकर था राशिद, उसकी मैं आवाज थी, मैं पुत्र इसकी फटाफट अस्पताल बचाओ। जिस वक्त रास्ते जो था गया खत्म हो गया बच्चा अस्पताल बच्चे सारे गया उसकी निकल सो तो मैं बार थाने चली दरखास्त की थी, पुलिस कार आती, पुलिस वाला अपने थाला ताला खोले तो क्या सुना सा उसे गला की बस पुत्र मारा सा हमारी। कलर सैदा पुलिस ने छापा मारा और शुएब और उसके दोस्त काजिम को गिरफ्तार कर लिया। कल मोरखा 7/7/11 को इतला हुआ पाकर मैं बर वक्त हमरा मुलाजमान पहुंचा। वहां देखा कि एक बच्चा है जिसकी लाश नीचे सहन में पड़ी थी, वो उठाई और उसको जनाब अली बगैर पोस्टमार्टम हमरा शनाख्त में भिजवाया। मुदैया का बयान तहरीर किया और उसके बाद उसको जनाब अली उसकी मर्जी के मुताबिक सर्टिफाई करके मैंने पर्चा दर्ज रजिस्टर करवाया। मुलजमान को पैरावी से हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया, जबकि आला कत्ल की बरामदगी बकाया। आज मैं 3 दिन मुलजमान का लेकर आया हूँ, इंशाअल्लाह उनकी तफ्तीश मेरिट पर करेंगे। इस तो पहले भी तू अपने कराने की धमकियां देती हैं ये मैं ड्रामा करूँ इन्हें ऐसा कैसे करें बेइज्जती करती है कड़ी चला जाए करो पर मुड़े से जाने में की थी जड़ा मारना वाला जो कसूर है इतनी मेहनत की थी कि आज तो ड्रामा कराओ हमारा फिर आज बस उससे कम हुई है। बड़ी ज्यादती की है जी, उसने वालिद ने अपने 11 माह के बच्चे को मर्डर किया इसमें, तो उसको फौरी तौर पे मुलज़िम को हमने गिरफ्तार कर लिया। फौरी रेड किया हमारी रेडिंग पार्टी ने, मैं खुद साथ था तो हमने गिरफ्तार कर लिया। अभी उसका 3 दिन का रिमांड है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरा इंसाफ जहाँ तक हो सकता है मुमकिन उसको इंसाफ दिलाएंगे। और तफ्तीशी को भी मुनासिब हिदायत की गई है कि मेरिट पे तमाम मामला को यकसू करें। अपने बच्चे के लिए बात बात पर रोती हुई ये माँ इंसाफ की तलबगार है। बड़े पुत्र की इंसाफ एक बेकसूर मासूम बच्चा बाप के पागलपन का शिकार हो गया। बच्चे की जुदाई माँ के लिए रोग बन गई है। नई केस है मेरे पास इस तरह का 11 माह का अपना बच्चा उसने मर्डर किया। मेरी समझ में नहीं है कि क्यों उसने किया ये सारा, वो मकसद तंग आ गया या क्या मामला था, घरेलू कोई प्रॉब्लम था, आई डोंट नो। बट जहाँ तक है हमारा काम है तफ्तीश करना और हम मेरिट भी करेंगे और जहाँ तक होगा उनको इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आदमी गुस्से में इतना पागल क्यों हो जाता है कि उसकी अकल पर ताले पड़ जाते हैं और वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। अपने अजीजों को नफ्सियाती दबाव का शिकार मत होने दें ताकि वो कहीं कोई जुर्म ना कर बैठे। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं,
लुटेरे अवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। घरों, दफ्तरों और कीमती अशिया की हिफाजत के लिए ताले लगाए जाते हैं। कहते हैं तालों को खोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस बात में कहां तक सदाकत है? अपने घर, दुकान या कीमती अशिया को ताला लगाकर महफूज ना समझें, क्योंकि आजकल मुख्तलिफ शहरों में ऐसे गिरोह सरगर्म अमल हैं जिनके हाथों की सफाई से ये ताले खुल भी जाते हैं और दोबारा लग भी जाते हैं। जी हाँ, ये लोग रात के अंधेरे और खास तौर पर लोड शेडिंग के दौरान दुकानों या दफ्तरों में वारदात करते हैं, जो होते हैं तालों की केमिस्ट्री से वाकिफ, क्योंकि इनके हाथ लगते ही ताला खुल जाता है और उसे तोड़ने की जरूरत पेश नहीं आती। इस तरह ताला खोलकर ये लोग कीमती चीजों पर हाथ साफ करने के बाद उसी तरह ताला दोबारा लगा देते हैं और जब दुकान या दफ्तर का मालिक सुबह होने पर रात को अपना ही लगाया हुआ ताला खोलता है तो देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि न कोई खिड़की खुली होती है न ताला, लेकिन उसकी कीमती अशिया हो चुकी होती हैं गायब। ऐसे गिरोह सीसीटीवी होने के बावजूद साफ बच निकलते हैं, क्योंकि उनकी वारदात का वक्त होता है रात का पिछला पहर, जब लाइट नहीं होती। इनसे बचने का एक ही तरीका है और वो है चौकीदारी निजाम। वो आप खुद करें या उसके लिए किसी दूसरे को मुकर्रर करें। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।